सही बोल रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या वाकई में सरबत जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है? कानून अंधा ही नहीं है, काना भी है। आप एक तरफ देख रहा है कानून, कानून केवल एक तरफ देख रहा है, कानून को सारे तरफ देखना चाहिए ना। सरकार आज आपकी है, कल मेरी होगी, परसों इनकी होगी, चौथा रोज उनकी होगी, लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है किसी भी समुदाय का, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है। मदनी जी ने जो बोला वास्तव में न्यायप्रिय शब्द बोला है कि किसी को परेशान न किया जाए। जहाँ कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज है, राजनीति में सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां सारी पार्टियों ने रोटियां सेकी, तो बोल खोल दिया है। ये बिल्कुल सत्य है। ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। पुजारी जी, यही तो कमी है कि दाढ़ी आप देखते नहीं, सबको एक तराजू में तौलने लगते हैं, यही कमी। मौलाना मसूद मदनी का बयान आपने सुना होगा। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसकी वजह से सोशल मीडिया पर और हिंदू संगठन के अंदर आग लग चुकी थी। आज मैं आपको मौलाना मदनी साहब का सपोर्ट करते हुए हिंदू भाई दिखाऊंगा जिन्होंने मौलाना मदनी साहब के लिए बहुत अच्छी बात कही है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मौलाना मदनी साहब ने जो बात कही थी वो सही थी या गलत। और आप लोग जितने भी हैं वो मुझे कमेंट कर इस वीडियो के अंदर ये ज़रूर बताना कि उनकी बात कहाँ तक सही थी। मौलाना मसूद मदनी साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल हो रहा है, हर कहीं इसकी चर्चा हो रही है। कोई तो इस बयान को गलत बता रहा है और कोई इस बयान का समर्थन कर रहा है। आज ऐसे ही कुछ हिंदू भाई लोग इस बयान के ऊपर चर्चा करते हैं और इसका सपोर्ट करते हुए मौलाना मसूद मदनी साहब की तारीफ करते हैं। आज उन्हीं का मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको भी बहुत हैरानी होने वाली है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वो हर बात पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। शुरुआत राय साहब से लेते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जो है वो जिहाद होगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा विडंबना ये है कि जो समाज में अहम भूमिका का दहलीज पर भारत का मानसिक अंधकार से प्रकाश में लाने वाली जब मीडिया, आज तक मुझे तो लगता नहीं कि जिहाद का ये परिभाषा जानती है कि नहीं जानती है, जिहाद किसे कहते हैं ये जानती है कि नहीं जानती है, जिहाद कब और किस शब्द के आगे और पीछे यूज किया जाता है इसको भी जानती है कि नहीं जानती है। जिहाद कोई आतंकवाद का निर्णायक मोड़ नहीं होता, अपराध का कोई निर्णायक मोड़ नहीं होता। जिहाद जो है जिस रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं वो रूप नहीं होता जो आप अपने दर्पण के माध्यम से समाज को की एकता को तोड़ने के लिए, समाज की अखंडता को तोड़ने के लिए, समाज के सद्भाव को तोड़ने के लिए जहां जहां आप जिहाद का प्रयोग करते हैं, लोगों को लगता है कि जिहाद एक कौम का, एक समुदाय का एक मिशन है। मतलब सबसे बड़ी दोषी मीडिया आप मानते हैं? बिल्कुल। उन्होंने जो मदनी साहब ने जिहाद की बात की, मदनी साहब तमाम इशूज पर घूमते घामते आए और उन्होंने लौ जिहाद की बात की। तो जब लौ जिहाद की बात की तो अब मान लीजिए, तो जब जिहाद शब्द का प्रयोग किया तो वो लौ जिहाद की बात कर रहे थे, सरबत जिहाद की बात कर रहे थे। वो किस जिहाद की बात कर रहे थे ये तो बताने को कोई तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जिहाद करना, जिहाद को मुकम्मल रूप देना, जिहाद को लक्ष्य तक पहुंचाना, ये अब हमारा धर्म है। मैं समझता हूं कि जो लौ जिहाद पर ये परिभाषित मीडिया जो कर रही है, ये समाज के सद्भाव के लिए, समाज के एका के लिए, समाज के मिल्लत के लिए, इससे कोई घातक रूपांतर की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मैं ये मानता हूं कि लौ जिहाद का पहले जो गोदी मीडिया है ये परिभाषा समझे कि जिहाद है क्या, इसकी संधि विच्छेद क्या है, इसका रूपांतर क्या होगा। और संक्षिप्त सार में अगर जिहाद की, मौलाना महमूद मदनी सही बोल रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। मौलाना न्याय हो रहा है। देखिए, अन्याय तो हर जगह है। अन्याय तो देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढांचा में निर्वाचन नियमावली के पालन कराने में, उसमें भेदभाव करने में, उसमें एक समाज के दबे कुचले लोगों को समाज के मुख्य धारा से काटने में सीधे सीधा प्रमाण देता है। अब मैं निश्चित तौर पर कहता हूं आपके चैनल पर कि ये आजाद भारत के एकता के लिए ठीक नहीं है, ये संविधान के लिए ठीक नहीं है, ये सद्भाव के लिए ठीक नहीं है। सरकार आज आपकी है, कल मेरी होगी, परसों इनकी होगी, चौथा रोज उनकी होगी, लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है
किसी भी समुदाय का, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है। जिहाद को जोड़ा जा रहा है, कभी सरबत जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी जो है वो थूक जिहाद। और अगर मौलाना महमूद मदनी ने यह कह दिया कि जब जब जिहाद होगा, जब जब जो है जुल्म होगा, तब तब जो है जिहाद होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम जिहाद शब्द तो आप मौलाना जी की ही, उसके जो मौलानों ने जो व्याख्या की वही हम समझ रहे हैं। अब अलग कोई डिक्शनरी हो और लोगों की तो भाई हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जिहाद नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस देश की जितने, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, चाहे आप उच्च पद पे देख लीजिए, कोई नहीं रहा है और हमेशा मुसलमानों का हरेसमेंट किया गया। उनका कहने का तात्पर्य रहा कि और इस वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब युवाओं तैयार हो जाओ, अब जिहाद करनी होगी, कौम को जिहाद करनी होगी, तब जाकर के यहाँ से वो होगा। जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही का एंगल ऐसा था, नहीं ऐसा कहा गया, यही तो कहा गया। आप उठा करके उनकी ब्राइट देख लीजिए। हाँ सर, उन्होंने ये कहा कि यहाँ की और किसी संविधान, ना कोई वाइस चांसलर बनाया गया, ना राष्ट्रपति कोई विशेष ओहदे पे रखा गया, और शायद उनको पता नहीं। मौलाना महमूद मदनी का कहने का एंगल कुछ और था, देश के अंदर गृह युद्ध का इरादा था आपके हिसाब से? बिल्कुल। मौलाना महमूद मदनी ने युवाओं को तैयार करने के लिए ये जिहाद शब्द इस्तेमाल किया है, आपको भी ऐसा लगता है जी? ऐसा नहीं है जज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीदगी वाला सवाल पूछ रहे हैं। मदनी जी ने जो इस समय भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो गड़बड़ियां आ रही हैं उस पे उन्होंने बोला है। आप ये बताइए कि मदनी जी ने जो बोला है तो कौन सा गलत है? कानून अंधा ही नहीं है, काना भी है। आप एक तरफ देख रहा है कानून केवल एक तरफ देख रहा है, कानून को सारे तरफ देखना चाहिए ना। को तो लग रहा है आचार्य जी को कि पूरी तरीके से जो है मौलाना महमूद मदनी जो है देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अब जिहाद करना होगा। देखिए, मदनी जी का आशय ये नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया उसको दूसरे तरफ ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि देश में यानी 20% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डरवाया जाए। कि मदनी जी ने तो ये बोल दिया, मदनी जी ने जो बोला वास्तव में न्यायप्रिय शब्द बोला है कि किसी को परेशान न किया जाए। कोई भी व्यक्ति है, भारत जो है संविधान से चलता है, तो कानून से चलता है, तो सबको समान बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। संवैधानिक दायरे में रहकर मदनी ने अपनी बात रखी है। अगर जो संवैधानिक दायरे में न बोले होते तो अब तक उनको जेल में भेज दिया गया होता। तो आपका कहने का मतलब यह है प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, लेकिन अगर मौलाना महमूद मदनी ने कुछ ऐसा कह दिया है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या कहने मतलब? इस देश का उपराष्ट्रपति प्रचार प्रसार मीडिया कर रही है, भाजपा कर रही है पूरी तरीके से, शायद इनको मालूम, ताकि 80% लोगों को जागरूक किया जा सके। तो बता 80% जागरूक तो हो ही गया है। इसी तरह के भाषण मदनी साहब देते रहे और विपक्ष वाले इसी तरह उसको वो इंगित करते रहे तो जागरूक हो जाएगा। इसमें इनकी कोई कृपा नहीं, भगवान की कृपा हो जाएगी। इस देश का उपराष्ट्रपति जब पद से उतरता कहता मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तुम उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रह करने के बाद तुम सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की आप क्या बात करेंगे? और सरासर मदनी जी का जो ये बयान था, भड़काऊ बयान था, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी। आप एक बात बताइए, क्या वाकई में सरबत जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है? थोड़ा बताइए, थोड़ा सा जैसे कि लोगों को आपको लगता है थूक जिहाद, लब जिहाद और क्या कहते हैं सरबत जिहाद होता है? 101% जिहाद होता है। जिहाद का जो उल्लेख किया गया है कुरान शरीफ में, संघर्ष, जिहाद का मतलब संघर्ष। संघर्ष का मतलब जब आप किसी ऐसे विषय को लक्ष्य बनाकर अपने जीवन यापन के लिए या जिंदगी जी रहे हो तो उसमें क्या संघर्ष करना है। लेकिन यहाँ जो एक इस्लाम है, मुल्ला का इस्लाम, एक है कुरान, कुरान वाला इस्लाम, तो इन दोनों इस्लाम में भी अंतर है। अच्छा, अंतर है दोनों में? बिल्कुल अंतर है। अभी जो अपना ये क्या है, राय साहब नहीं, अपना जो इस्लामिक सेंटर इस समय यहाँ पे सहारनपुर, दारुल उलूम देवबंद से जो फतवा जारी होते हैं वो आधे से ज्यादा जो मुल्ला का इस्लाम है इस भारत में जो चल रहा है, आधे से ज्यादा इस्लाम उसको फॉलो कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं भाई साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मान लेता हूँ। क्या ये बता सकते हैं कि अभी जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं क्या वो अनपढ़, अयोग्य या जाहिल थे? अगर जाहिल नहीं, कई डॉक्टर बरी हो गए, कई डॉक्टर बरी, उनको बाहर कर दिया गया। यहाँ लखनऊ की जो शाहीन बेगम है वो है कि नहीं माल उसमें? अभी कह देंगे कि सब ये क्योंकि प्रशासन आपके हाथ में, तो भाजपा वाले ही कर रहे हैं ऐसा। जो भी गुनेगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, जात धर्म दे करके नहीं। चाहे शाहीन हो, चाहे शाहीन हो, चाहे साहिल हो, उससे मतलब नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा। और ये चीज जो है कि डॉक्टर पकड़े गए, डॉक्टर कितने बरी भी हुए, वो जो गुनेगार है वो पकड़ा जाए, बरी ना हो। जिहाद का मतलब है कि अपने नफ्स को मारना। जिहाद का मतलब है कि गरीबों की मदद करना, इंसानियत होना चाहिए, संघर्ष करना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये जिहाद है। जिहाद नहीं कि आप किसी को गलत बोले, जिहाद ये नहीं कि आप किसी को उल्टा सीधा बोले। क्या पटिशन किया तुम्हारे मौलाना? रोज अगर मौलाना आते हैं और कुरान पे किस आयत में लिखा जिहाद का मतलब है भाईचारा, गले लगाओ। जिहाद का मतलब हिंदुओं को जो काबिल है उनको काट दो, जिहाद का मतलब है। उनको रहने का अधिकार नहीं है हमारे बीच में। जो हमारे इस्लाम को माने उसको काट दो, ये जिहाद का मतलब ये है तुम्हारे। जिहाद का मतलब क्या होता है इससे समझिए। अब ये बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू, यही होता है
यही है मतलब। रुक जाइए राय साहब, आपको लगता है जिहाद का मतलब हिंदू, ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मेरा भाई ने बिल्कुल जिहाद का जो रूप देने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि निश्चित वो व्यक्ति जो है अपने शब्दों के पीछे की जो उसकी आंतः एनालिसिस है, वो हम उस एनालिसिस से अक्षरशः सहमत है। लेकिन जिहाद लक्ष्य को कहा जाता है, उसके मिशन को कहा जाता है। अब रह गया कि ये संदर्भ क्या है, अधिकार। अधिकार जो है जाम का। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पता चल चुका होगा उस बयान के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।